दीवार में सिर मारना, घर पे ही बैठे बैठे मारते थे, रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे बहुत जोर जोर से। मतलब जब ऐसी विपत्ति आई तो सबने साथ छोड़ दिया, बोलते हैं ना, सगे संबंधी हो गए, जो भी दोस्त यार थे, जो भी जिनको भी हमने अपना माना था, सबने साथ छोड़ दिया। मतलब एक गुदगुदी सी हुई, ये क्या है, दर्शन करके मन में ऐसा करंट सा क्यों लगा हमें। तो हम तो भाग गए थे, मतलब सुसाइड करने के लिए ब्रिज पे, पुल पे, कि नहीं हम आज अपने आप को नष्ट कर लेंगे। अब जीवन बदला नहीं है, उन्होंने स्वयं हमें अपनी गोद में बिठा लिया है। अब छोड़ दिया, शरणागति ऐसे कर दी। पहले तो छाती बल के जीते थे तो जीरो हो गए, अब हाथ हाथ ऊपर करके जीते श्री जी के आगे। अब जैसा करो आप करो अपने हिसाब से। एक चमत्कार, ये तभी तो लोग आ रहे हैं, अगर कुछ ना होता था तो कौन किसको पूछता है आज की तारीख में इस मतलबी दुनिया में। जब लड़की शादी से पहले घर वालों की होती है और जब उसका ब्याह हो जाता है ना, तो वो पियर से ज्यादा ससुराल में ध्यान देती है और फिर वो अपना अतीत भूल जाती है धीरे 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 करके। तो उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी यही है। जहाँ हरि तहाँ हरिवंश, तहाँ हरिवंश जहाँ हरि। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका जीवन श्री प्रेमानंद महाराज जी ने पूरा बदल दिया। आइए आपको मिलवाता हूँ, करते हैं इनसे बात। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे श्री हरिवंश। प्यारे गुरुदेव भगवान की जय हो। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ, सौरभ मेंगी। सौरभ, मेरा भी नाम, आपका भी नाम सौरभ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे तो पूर्व का पूछोगे तो मुंबई से थे रहने वाले, लेकिन बस लीला रची तो श्री जी ने धाम दिया है, अब धाम में वास है पिछले 3 साल से, गुरु जी की कृपा से। श्री हरिवंश। राधे राधे। श्री हरिवंश। राधे राधे। क्या हम भी वृंदावन से ही हैं। अब तो पहले का क्या बताएं, अब तो वृंदावन में ही हैं हम तो। अब तो श्री जी के हैं, श्री जी हमारी, हम श्री जी के हैं। श्री हरिवंश लाला, श्री हरिवंश। क्या शुभ नाम है आपका? दच्चे। वाह, बहुत सुंदर। सौरभ जी, ये बताइए, आप मुंबई के रहने वाले हैं, तो ब्रज का सफर कैसे शुरू हुआ? ब्रिज का सफर तो बहुत मुश्किलों से गुजरा है, बहुत ही मुश्किलों से, सोचा नहीं था। 2022 में एक लीला हुई थी हमारे साथ मुंबई में, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह हमने ली थी वहाँ पे, तो उसको ही लेके कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ था। और बहुत डिप्रेशन में रहते थे पहले, हम पहले जाके बहुत डिप्रेशन में रहते थे। फिर मतलब वहाँ से ये समझ लो पूरा फ्रॉड हो गया, खाली हो गए। अब क्या करेंगे सोच रहे, बहुत टेंशन में रहते थे, बहुत डिप्रेशन में रहते थे। मतलब घर से डिप्रेशन भी इस प्रकार का था, पागलपंती पूरी। मतलब घर से भाग जाते थे, बिल्डर को देखते थे, फिर बिल्डर के साथ जो उसने फ्रॉड किया था सब, मतलब जिनके भी अर्थ थे, जिनके भी पैसे वो लेके बैठे थे, तो सब वहाँ लड़ाई झगड़े, हाथापाई उस पे होती थी। तो बड़ा हम टेंशन में हो गए कि इतना अच्छा खासा बिल्डर ऐसे एकदम से उनके साथ लीला। तो वही चीज़ हमें खाती खाती गई है अंदर। तो फिर लीला हुई, फिर हम मुंबई से निकले। फिर हमारी धर्म पत्नी है शरीर की, जो उनके वहाँ घर पे आए थे, मतलब यहीं है हाथरस, 40-50 किलोमीटर। तो पुरोहित खानदान से है, काफ़ी अच्छे उससे, भागवतिक उससे। तो यहाँ आए थे, 1-1.5 महीना रहे थे ससुराल में। तो फिर वहाँ से फिर दिल्ली का सफ़र तय किया था कि कुछ करना है, खड़े होंगे फिर, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी। फिर दिल्ली में गए थे, वहाँ पे काम वाम देखा था कि कुछ करेंगे, लेकिन वो है कि टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, कुछ कर नहीं पाते थे। अपने आप को, मतलब मुंबई में भी जब हम रहते थे तो एकदम टेंशन में रहना, सिर दीवार में मारना, घर से भाग जाना, एकदम जैसे नींद नहीं आना, कुछ नहीं। फिर श्री जी ने ऐसे लीला रची, एक दिन गुरुदेव का वीडियो हमने ऑनलाइन देखा था, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे चेक किया था। तो गुरुदेव की एक वीडियो आई थी वहाँ पे कि भगवान जब आप पे विशेष कृपा करते हैं तो सबसे पहले आपके भोगों का नाश करते हैं, सगे संबंधी दूर कर देते हैं, फिर एक ही आसरा रह जाता है कि प्रभु का। तो ये मेरे दिल में बहुत मतलब छू गई थी ये बात। तो बस उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि ये बाबा जी से मैं ज़रूर मिलूँगा एक ना एक दिन। तो मैं सबसे पूछता था कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कोई कहाँ बताता था, कोई कहाँ, कोई कहाँ। तो फिर एक दिन लीला हुई, फिर आगरा में हमारी एक बात हुई थी हमारे मित्र से जॉब के रिगार्डिंग। फिर उन्होंने हमें बुला लिया था, तो हम फिर दिल्ली से सफ़र तय किए थे आगरा का। तो बीच में हमारी लीला ऐसी हुई श्री जी की कृपा से कि धर्मपत्नी से हमने बात किया था चलो गिरिराज जी के दर्शन करते हुए निकलते। तो गिरिराज जी के दर्शन किए वहाँ पे, वहाँ से फिर आगरा जाने का था।
पर ऐसा मन में भाव आया कि नहीं, हमें वहीं रहना है। तो गिरिराज जी में ही फिर हमने सोचा कि यहीं अब रहेंगे। इतनी हो रही थी और इतने टेंशन में थे, इतना डिप्रेशन में थे। फिर उसके बाद फिर हमें पता चला कि गुरुदेव वृंदावन में है, तो फिर हमने प्रयास किया, श्री जी की कृपा से वृंदावन आना हुआ 2022 में, 2022 एंडिंग में वृंदावन आना हुआ। फिर यहाँ पे काफ़ी प्रयास करते थे, मतलब यहाँ वास करना है, वास करना है। तो बहुत बुरे हालातों से गुजरे थे, अर्थ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं, बहुत वैसी लीला थी। लेकिन बोलते हैं ना, जा पे कृपा राम की होए ता पे कृपा करे सब कोई, तो वही लीला थी। मतलब जहाँ भी जाते थे, जिसके भी दर पे जाते थे, कोई ना कोई मदद करता था, कोई ना कोई, मतलब एक सहयोगी गुरु, जैसे भगवान अपने जन को ही भेजते सहयोगी, तो उसी उससे हमारा मतलब साथ श्री जी रही है। फिर यहाँ पे आना हुआ वृंदावन, फिर पूछा यहाँ पे गुरुदेव के बारे में। तो 2023 में जनवरी के आसपास, जनवरी या फरवरी में पहली हमारी दर्शन हुए थे गुरुदेव को रात्रि में। वो टाइम पे बहुत, मतलब बहुत भीड़ होती ही नहीं थी, तीन चार चार जने गुरुदेव के साथ आते थे और दर्शन करते थे हम यहीं मार्ग से ही। तो फिर यहाँ आना हुआ और फिर उनके दर्शन का लाभ लिया। बस जब से ही वो दिन है और श्री जी की कृपा से आज का दिन है, वो परिवर्तन मेरे जीवन में अपने आप ही आता गया, अपने आप ही। मतलब एक होता है ना कि एक पैसे के हिसाब से तुम वीआईपी ट्रीटमेंट होती है, एक होता है कि जब तुम शून्य हो जाते हो तब भगवान तुम्हारी सहज रूप से मदद करते हैं। तो बस गुरुदेव की ऐसी कृपा रही, जब से दर्शन चालू। मैं तो इतना मतलब करता नहीं था, सोमवार को जल चढ़ा दिया, शनिवार को तेल चढ़ा दिया, बस इतना ही मानता था। जो शरीर की धर्म पत्नी है हमारी, तो इनका भागवतिक माहौल था। इनके घर पे भी मतलब रामचरितमानस, हनुमान जी की इनकी कुटिया है, मतलब मंदिर है पूरा, अच्छा भागवतिक है, रामायण का पाठ होता है, सब चीज़ माहौल बहुत अच्छा है। तो इनकी कृपा से ही इनको संतों में बहुत अच्छी रुचि थी। तो संत दर्शन, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे इन संत के दर्शन करने, तो मैंने चलो ठीक है, करते देखते हैं। हम तो ऐसे ही आ गए थे हंसते खेलते खेलते, चलो ठीक है। तो फिर वो दिन फर्स्ट दिन था, जैसे ही हमने देखा एक अलग ही लगा, मतलब है कुछ बात। तो बस वही गुरुदेव की दृष्टि एक बार जो पड़ी थी, उससे ही मतलब था भाई, साक्षात अलग ही कुछ है चीज़। मतलब वो टाइम पे एकदम, मतलब एक गुदगुदी सी हुई, ये क्या है, दर्शन करके मन में ऐसा करंट सा क्यों लगा हमें। तो फिर बस वही दिन था। फिर एक दिन छोड़ के, दो दिन छोड़ के, डेली जाना जाना जाना, मतलब डेली आते थे, डेली आना आना। फिर थोड़ी सी फूल सेवा, श्री जी कृपा से श्री जी ने करवाना चालू किया जब दर्शन के लिए जाते थे। तो ऐसे ही करते करते फिर चालू हो गया, तो एक प्रेम जुड़ गया। अब मतलब उनके बगैर अब रहना नहीं होता, अब दर्शन ना करे तो एक एक दिन हमारे लिए ऐसे जाता है कि मतलब क्या खो दिया, क्या मतलब, क्या मतलब कुछ खो दिया हमने जीवन में। बस उसी प्रकार से। और आज श्री जी की ऐसी कृपा है कि रंगोली सेवा श्री जी करवा रही है, गुरुदेव करवा रहे हैं, उनकी कृपा से ही डेली दर्शन होना। वो अपनी जो कृपा से जो मतलब अपनी कृपा दृष्टि से जो देते हैं कृपा अपनी, वो अद्भुत है बहुत हम पे, लाला पे छोटे। ये भी इसकी वजह से ही हम पे दृष्टि पड़ी है। ये गुरुदेव को राधे राधे कहता है, फ्लैंकिश बलाइयां लेता है, तो इसके वजह से ही हम पापियों पे दृष्टि पड़ी गुरुदेव की। तो ऐसा सफर रहा है कुछ आप कठिन। मुंबई में बता रहे थे जैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ, क्या कितने का फ्रॉड हुआ था आपके साथ? और आप बताए इतने डिप्रेशन में थे, छोड़ छोड़ के बरसात में चले जाते थे और कहीं जाते थे। पहले तो हमें इतना कुछ ज्ञान नहीं था, मतलब कुछ ये नहीं था कि ये भी होता है। मतलब घर वालों ने सिखाया था कि चलो सूरज देवता को जल दो, ये सोमवार को जल दो, और ये सब करते थे। अभी जो है वो माहौल ही अलग है एकदम। और वो तो था, जो लीला होनी थी, फ्रॉड तो वो हो गया जो हो गया। ये सब लीला थी धाम बुलाने की हमें। तो बोलते हैं ना, जो कर्म आप करे आते हो वही आपको ये मतलब भोगना पड़ता। तो बस वही है, कुछ वो भी समझेंगे, और ये भी लीला है कि हमें धामवास बनाना था, गुरुदेव को अपने समीप रखना था। तो गुरुदेव ने, श्री जी ने ये लीला रची। और मतलब एक हवा चली थी, जैसे आंधी आती है ना, वो जो जिन आंधी के साथ जो भी लपेटे में जो कूड़ा कटका रहता है, वो ले जाती है अपने साथ और अपने जगह पे छोड़ देती है। तो उसी प्रकार से ये हुआ, मतलब हवा चली थी मुंबई से, और करते 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 वो वृंदावन में आके छोड़ दिया। तो ये मेरा सामर्थ्य नहीं, ये
लाला इसमें मेरा बेटे का भी सहयोग है, उसकी कृपा, धर्मपत्नी की कृपा से ही आज यहाँ मैं बैठा हूँ गुरुदेव के समीप और धामवास मिला है। और बस यही प्रार्थना है आप ब्रजवासियों से कि ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि करे और आशीर्वाद दे के आखिरी सांस भी वृंदावन में ही निकले हमारे। नहीं, आप जैसे बता रहे थे कि इतना डिप्रेशन था कि आप दीवार में सिर मारते थे बहुत, क्या? वो तो बहुत था, वो तो मतलब क्या बताऊं, मतलब मैं टेंशन में रहता था यही पैसे के चक्कर में, सोचना, ओवर थिंकिंग जो जिसको बोलते हैं। पहले तो हमें कुछ पता नहीं थी, अज्ञान थे, तो मतलब दीवार में सिर मारना, घर पे ही बैठे बैठे मारते थे, रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे बहुत जोर जोर से कि अब क्या होगा, क्योंकि ले एक संसारी आदि पुरुष, आपको भी पता है कि वो जमा पूंजी कमाई है उसने, परिवार कैसे चलाएगा, वो एकदम से जीरो हो जाए तो वो डिप्रेशन में ही होगा, मतलब वो तो खत्म ही कर लेगा, नष्ट कर लेगा। तो हम तो भाग गए थे मतलब सुसाइड करने के लिए ब्रिज पे, पुल पे, कि नहीं हम आज अपने आप को नष्ट कर लेंगे। पर हमारी धर्म पत्नी जो है वो 24 घंटे साथ रहना, ना बारिश देखना ना धूप देखना, हमारे साथ ही रहते थे 24 घंटे, हमें मतलब एक सुरक्षा कवच की तरह घूमते थे पीछे। और दीवारों में सिर बहुत मारना, खाना पीना कुछ खाना नहीं, भाग जाते थे घर से ऐसे। तो फिर इन्होंने निर्णय लिया था कि थोड़ा इनको यहाँ से, ये माहौल से मैं निकालूंगी। तो फिर ये हमें ले आए थे हमारे ससुराल में, फिर वहाँ 1 डेढ़ 2 महीना वास किया था। फिर जैसी श्री जी की लीला हुई तो फिर यहाँ तक का सफर हुआ, मतलब बहुत कष्ट में, बहुत तप में हुआ, पर ये है कि अपने कुछ कर्म ऐसे हो गए होंगे तो उसका परिणाम मिला है। महाराज जी ने जीवन बदल दिया फिर। अब जीवन बदला नहीं है, उन्होंने स्वयं हमें अपनी गोद में बिठा लिया है। मतलब एक माँ होती है ना कि बच्चे को पहले छोड़ देती है और फिर जब बच्चा रोता है, व्याकुलता है, तो उसे गुरुदेव जैसे कहते हैं खिलौना देती है, तो बस इसी प्रकार से जीवन में है। तो बहुत रोते हैं हम, जब जाके वो हमें गोद में लेती है, तो उसी प्रकार से ये जीवन था। आज गुरुदेव ने हमें अपने गोद में बिठा लिया है, श्री जी की कृपा से किसी चीज की कमी कुछ नहीं है आज, ना बैंक बैलेंस ना कुछ नहीं, कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ है। गुरुदेव है, नाम है श्री जी का, राधा नाम है, तो बस इसके नाम से ही चल रहे हैं। और अब छोड़ दिया, शरणागति ऐसे कर दी, पहले तो छाती बल के जीते थे तो जीरो हो गए, अब हाथ हाथ ऊपर करके जीते श्री जी के आगे, अब जैसा करो आप करो अपने हिसाब से। तो हर दिन हम जैसे, एक उत्साह होती है ना, उमंग होती है, एक इंसान जब सवेरे सो के उठता है कि आज ऐसा होगा, मतलब हम जब सो के उठते तो अलग ही चमत्कार, अलग ही एक थिंकिंग, अलग ही एक विचार, अलग ही एक बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही है। तो बस यही है श्री जी और गुरुदेव का चमत्कार है जीवन में मेरे। उन्होंने अब मुझे संभाल रखा है, अब मुझे कुछ नहीं चिंता किसी चीज की, अब ये मेरी चिंता करते हैं। मुंबई में आप क्या कार्य करते थे? मुंबई में तो हमारा इसमें इवेंट में थे, डेकोरेशन, जैसे बड़ी बड़ी शादियां होती है, फिर बॉलीवुड इसमें जो एल्बम लॉन्च होते हैं तो इसमें केटरिंग करना, क्रू पूरा करना, इस प्रकार का कार्य था हमारा। अवार्ड फंक्शन। हाँ हाँ, इस तरीके का था, लेकिन अब तो अब कुछ नहीं, अब सब डिलीट हो गया है, पूरा वर्जन जो है वो डिलीट होके अब नया वर्जन गुरुदेव ने भर दिया है। बस राधा राधा, कण कण में राधा राधा है बस। अब ये मैंने श्री जी को अपनी बड़ी बहन के रूप में देखा है जीवन में। मतलब जब ऐसी विपत्ति आई तो सबने साथ छोड़ दिया, बोलते हैं ना, सगे संबंधी हो गए, जो भी दोस्त यार थे, जो भी जिनको भी हमने अपना माना था, सबने साथ छोड़ दिया। तो बस बोलते हैं ना, जब साथ छोड़ देते हैं ना तो भगवान आपको अपना लेते हैं। अगर भगवान को चिंतन करोगे, भगवान का अपना ध्यान करोगे तो भगवान जरूर आपकी सहायता करते हैं। वो मैंने खुद अनुभव किया और अभी भी करता हूँ पल पल पे। आप बताइए मुंबई की एक चकाचौंध वाली जिंदगी, अब ब्रज में वृंदावन में महाराज जी के दर्शन। मेरे को यही ज़िंदगी अच्छी लगती थी पहले भी, और मैं जब कुँवारी थी तो मैं हमेशा भगवान से यही माँगती थी कि मुझको ब्रज ही मिले। पर श्री जी की लीला देखो ऐसे हुई थी, मैं गई थी बम्बई, पर फिर भी मुझे श्री विदा भी मैं वृंदावन में हुई थी, क्योंकि इनकी मामा थी। विदा होके मैं वृंदावन में आई, पर लीला देखो कितनी अच्छी हुई। ऐसे श्री जी ने हमको अपने पास बुला लिया, यही लीला थी हमारी। मेरे को वृंदावन में बुलाना तो ऐसे बुला लिया। जी कोई फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं मानती, मैं तो ये मानती हूँ, मैं तो अपनी श्री जी की गोदी में आके बैठ गई और गुरुदेव ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। आप बताओ लाला, कैसा लगता है महाराज जी के दर्शन कर कर? अच्छा। जाते हो रोजाना दर्शन करने? और पढ़ाई भी करते हैं आप? ये बताइए, आप सेवा पूजा भी करते हैं, महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कभी महाराज जी से कोई वार्ता हुई है?
हमारे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम सेवा पूजा करें या दर्शन करने जाए। जब तक बोलते हैं ना, ऊपर से बुलावा, श्री जी का बुलावा नहीं होता, जब तक वो कृपा नहीं करते तब तक हम नहीं जा पाते। उनकी कृपा से ही जितना भी संभव हो पा रहा है कर रहे हैं। वार्तालाप तो बहुत कृपा है, जरूरी नहीं है। संसारी जीवन में क्या होता है कि आपसे लोग हालचाल पूछे वही अपना है। अभी दूर रह के भी इतना प्रेम है, इतनी कृपा, उनकी दृष्टि ने ही हमें मतलब संभाल रखा है। और जाना होता है अंदर कभी तो गुरुदेव बहुत सहज रूप से बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही हम तीनों परिवार को देखते हैं ना, श्री जी की ऐसी अटूट कृपा है, उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। अभी भी जन्म उत्सव पे गए थे हम, आपको ये वीडियो पिक शेयर करेंगे, वो आप दिखाइएगा। बहुत उनकी स्माइल ही बताती है एक अलग कि कितना प्रसन्न है। वो प्रसन्न है, श्री जी प्रसन्न है, तभी तो कृपा है, तभी तो आज यहाँ बैठे हुए आपके सामने। और इतनी हमारी कृपा है कि गुरुदेव भी कहते हैं ना कि साक्षात अगर ब्रजवासी कोई आपके घर पे आए या आपको अपना मतलब माने, तो साक्षात ठाकुर जी ने ही अपनाया। तो मैं तो बस यही है कि गुरुदेव का इसमें पूरा वो है कृपा, और आप ब्रजवासियों की कृपा है। बस ऐसी कृपा बनाए रखो और ऐसे ही अपने छत्र छाया में रखिए। बस मैं कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। ना कोई लोग आते हैं वृंदावन के हम बिजनेस करेंगे, हमारे कोई वो ही नहीं है। बस केवल और केवल गुरुदेव के दर्शन, सेवा, बस श्री जी का चिंतन करना, बरसाना, बस ऐसे ही प्राण निकले। यही हमारे मन में संकल्प है, श्री जी से यही प्रार्थना कि आखिरी समय हमारा इस धाम में, इस मिट्टी में ही पूरा हो। मुंबई में जब आप रहते थे, कई आपके फ्रेंड्स होंगे, कई पार्टियों में जाते होंगे, कि अब भी फोन आते हैं, बात होती है? नहीं, पहले तो ऐसा था, जब डिप्रेशन में थे तब कॉल फ्रेंड्स के आते थे कि चल चल, तो फिर हम जाते थे क्लब्स वगैरह। गलत चीज़ों का सेवन भी करना होता था। तो बट बोलते हैं ना, कुछ अच्छे कर्म होते हैं तो आपको, जब ऊपर वाले का साथ रहता है ना, तो वो आपको हटाना चाहते हैं, गंदगी से दूर करना चाहते हैं। तो बस उसी प्रकार से मतलब वहाँ जाना हुआ, खाना हुआ, सब जो भी था वो पास्ट था। लेकिन अब ऐसा है, अब ऐसी कृपा है कि अब पहले हम उनके पीछे जाते थे, अब सामने वाले आते, कॉल उनका आता, लेकिन हमारा किसी से वार्तालाप करने की इच्छा नहीं होती। हम सबको ब्लॉक कर दे, क्योंकि वो जीवन में जाना ही नहीं है दोबारा, तो क्या मतलब है। अब जो भी है समर्पण है श्री जी के चरणों में, गुरुदेव है, तो बस अब जो भी है यहाँ ही है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। अब किसी से जो भी था, वो एक बोलते हैं ना, जब लड़की शादी से पहले घर वालों की होती है और जब उसका ब्याह हो जाता है ना, तो वो पियर से ज्यादा ससुराल में ध्यान देती है और फिर वो अपना अतीत भूल जाती है धीरे 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 करके। तो उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी यही है, जो था ठीक है, और जो अब है, अब कॉल मैसेज आते हैं, लेकिन सीजी सबसे दूर करवा देती है हमें। अब खुद ही अंदर से किसी से वार्तालाप ना, मैसेज, किसी भी प्रकार का कोई मतलब हमें नहीं रखना रहता है। हम ब्लॉक कर दिए सबको, अभी किसी से कोई वार्तालाप नहीं है। अब केवल जो भी एक उकसा रहती है कि गुरुदेव श्री जी धाम, बस यही यही चीजें चलती रहती है। और आगे भी ऐसी वो कृपा करे कि बस ऐसा ही रहे माहौल और यहीं वास हो, अब कहीं जाना नहीं है। अब सब पूरा उनके चरणों में ही है, जो भी है, जीना भी है, मरना भी है। महाराज जी की चरण पादुका भी आपके पास है। मैंने आपसे क्या कही, कहाँ हमारे से पास हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, वो उनकी रजामंदी है, तभी पादुका और दीक्षा, नाम, धामवास ये सब संभव हो पाया है, सब गुरुदेव की कृपा से ही। और वही श्री जी है। और आज जो भी है उनके बदौलत ही सम, मतलब संभव हो पा रहा है हर एक एक चीज। वो चीज मैं मतलब बयान भी नहीं कर सकता। वो तो लीला सब अपने आप ही देख रहे हैं, जो अपने आप में एक लोगों में उत्साह है, जो भीड़ आप देखते हो, वो एक चमत्कार ही है, तभी तो लोग आ रहे हैं। अगर कुछ ना होता तो कौन किसको पूछता है आज की तारीख में इस मतलबी दुनिया में। तो बस ये सब श्री जी गुरुदेव की कृपा है, और वो सब पे बनी रहे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे। प्यारे गुरुदेव भगवान की भगवान जय की हो। जय। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त वैसे मुंबई के रहने वाले थे, लेकिन अब वृंदावन आ गए हैं। कह रहे हैं कि सब कुछ श्री जी और श्री गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद महाराज जी ने पूरा जीवन परिवर्तन कर दिया है। कह रहे हैं कि सब कुछ है तो श्री जी हैं और उनके गुरुदेव भगवान हैं। राधे राधे।